Friends, now the next topic is crystal lattice and unit cell. crystal lattice क्या होता है? किसी भी सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसका अरेंजमेंट कैसा होगा? फिक्स्ड होगा. सो उसके अकॉर्डिंग हम क्रिस्टलाइन लैटिस को समझने की कोशिश करेंगे. ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in solid have definite positions, fixed position होती है उनकी, and these points are referred as lattice points. उसे हम क्या बोलेंगे? लैटाइस पॉइंट्स और लैटाइस साइट्स. तो दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, लैटाइस पॉइंट्स बोले या फिर लैटाइस साइट्स बोले. अगर इनके सेट को हम देखें तो उनके सेट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज अ क्रिस्टल लैटाइस. द सेट ऑफ number of lattice points is called crystal lattice. उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस. नाउ समझो अगर उसको, तो सपोज किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल का कुछ अरेंजमेंट ये फॉर्म में है. अगर हम पार्टिकल्स को देखें तो ये पार्टिकल का कैसा अरेंजमेंट है? रेगुलर अरेंजमेंट है. और हर एक पार्टिकल्स क्या होगा? फिक्स पोजीशन पे होगा. तो ये जो पॉइंट है, एक सिंगल जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लैटाइस पॉइंट. और वो है क्या? दैट इज़ अ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है. तो ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है. नेक्स्ट, ये जो पूरा सेट आप देख रहे हो पॉइंट्स का या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ये पूरे को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस. और समटाइम इट इज रेफर्ड एज अ क्रिस्टलाइन लैटिस. अब या तो ये 2 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस हो सकता है, या फिर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस हो सकता है. या तो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होगा या तो फिर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस हो सकता है. अब हम बात करेंगे कि 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, बाद में 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी होगी. अब अगर 2 डायमेंशनल लैटिस है तो 2 डायमेंशनल लैटिस में टोटल 5 पॉसिबिलिटी है. स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पैरेललोग्राम लैटिस हो सकता है, रोम्बिक लैटिस हो सकता है, या फिर हेक्सागोनल लैटिस होता है. तो ये हमने क्या बोला कि यहाँ पे ये जो सिंगल पॉइंट दिख रहा है आपको, ये क्या है? लैटिस पॉइंट होगा. और ये पूरा क्या होगा? क्रिस्टल लैटिस. तो उसमें पहला क्या है? स्क्वायर. स्क्वायर है तो यहाँ पे किसी भी 4 पॉइंट्स को लेकर के आप क्या कर सकते हो? एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा. बाद में रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर के केस में क्या होगा? किसी भी 2 पॉइंट्स को लेकर के आप एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दो. पैरेललोग्राम है तो वहाँ पे जो होगा वहाँ पे भी पैरेललोग्राम फॉर्म में होगा. क्रिस्टल लैटिस जो है वो कुछ ये फॉर्म में होगा, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है. यहाँ पे ये जो एंगल होगा पॉइंट्स के बीच का, वो एंगल चेंज हो रहा है. रोम्बिक है तो रोम्बिक में भी किसी भी 4 पॉइंट्स को लेकर के आप फॉर्म कर सकते हो, रोम्बिक से फॉर्म कर सकते हो, कुछ ये फॉर्म में होगा. हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल में हम एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो एक साइक्लिक फॉर्म हो जहाँ पे 6 पॉइंट्स क्या हो? आपस में कनेक्टेड हो. कुछ ये फॉर्म में आप बना सकते हो. अगर आपको और अच्छे से इसमें ड्रॉ करना है, इसमें पॉइंट्स शो करने, ऐड करना है, तो आप इसको ऐसे भी ऐड करके शो कर सकते हो. तो ये पूरा जो शेप होगा वो हेक्सागोनल फॉर्म में. तो 2 डायमेंशनल लैटिस जो है वो 5 टाइप्स का है: स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, रोम्बिक और हेक्सागोनल. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगी? तो इसमें सबसे पहला, ईच पॉइंट
in lattice is called lattice point. जो हर एक पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लैटाइस पॉइंट. नेक्स्ट, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल इज रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. हर एक पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इंडिकेट करेगा. एंड दीज मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. एंड द लास्ट वन इज ईच लैटिस पॉइंट is connected or joined through the straight line. स्ट्रेट लाइन के थ्रू वो जॉइंट होने वाले हैं. तो ये ईच कुछ क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे तो ये सारे पॉइंट्स फिक्स हैं और हर एक जो पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट. हमने 2 डायमेंशनल में शेप भी देखा तो 2 डायमेंशनल में कुछ ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं. तो हर एक लैटिस पॉइंट को हम किससे ज्वाइन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के थ्रू. और यही जो लैटिस पॉइंट है ये किसको इंडिकेट करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इंडिकेट करेगा. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा सॉलिड का. अब वो क्या हो सकता है, तो वो या तो एटम हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है. इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है. सो दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस. अगर हम यूनिट सेल के लिए यहाँ पे हम डिस्कशन करें कि अब इसी में यूनिट सेल हम किसको बोलेंगे, तो जो ये लैटिस का अरेंजमेंट है, जो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स का अरेंजमेंट देख रहे हो, तो ये नंबर ऑफ सेट ऑफ लैटिस पॉइंट्स है. इसमें से जो सिंगल वन होगा, जो सिंपलेस्ट वन होगा, जो रिपीट हो रहा हो बार बार, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि कुछ यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स है या फिर हमारा क्रिस्टलन लैटिस है और इसमें हर एक पॉइंट फिक्स्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्म करें स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे भी आप फॉर्म करना चाहो, तो अगर ये फॉर्म हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, सेम ओरिजिनल जैसा ये रिपीट हो रहा है. अब इसमें से जो सिंपलेस्ट वन है, अगर इसमें से किसी एक को ले, या फिर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अलग से, ये जो सिंपलेस्ट वन है ये रिपीट होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल. ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यूनिट सेल का डेफिनेशन अगर हमें देना है तो यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या देंगे, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, द स्मॉलेस्ट repeating portion in crystal lattice is known as unit cell. जो स्मॉलेस्ट पोर्शन कंटिन्यूस पूरे क्रिस्टल लैटिस में रिपीट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल क्या क्या होगा, तो अगर हम 2 डायमेंशनल के लिए डिस्कशन करें तो एक पर्टिकुलर हमने क्या देखा, सिंपलेस्ट स्क्वायर फॉर्म कर लो या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म कर लो या फिर रोम्बिक फॉर्म कर लो, कोई भी एक. तो यहाँ पे क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे. ये टोटल एज है. तो अगर ये 2 डायमेंशनल है तो वो टोटल 5 टाइप्स के फॉर्म होंगे. अगर ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में है, 3 डायमेंशनल सपोज एक सिंपलेस्ट क्यूब फॉर्म कर लो, अब ये क्यूब के अंदर टोटल जितने भी एजेस हैं
वो सारे एज को नेम दे दो और उनके एंगल को नेम दे दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये जो एज है, ये एज को दे दूं ए, ये जो एज है इसको मैं बोल देता हूँ बी, और ये जो एज है उसको मैं बोल देता हूँ सी। तो टोटल कितने एज हुए? 3 एज हुए हमारे पास में। कौन कौन से? ए, बी और सी। बाद में सपोज ए है तो यहाँ पे टोटल ये किस टाइप का है? तो दैट इज 3 डायमेंशनल, जो कि हमारा क्या है? एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो इसका जो एंगल है, सपोज ए के सामने का जो एंगल है, ये एंगल एक होगा। दूसरा ये जो बी के सामने वाला एंगल है वो ए एंगल होगा। और ठीक ये जो सी एज है उसके सामने का एक एंगल होगा, तो ए एंगल रहने वाला है। तो सपोज उसको भी अगर हम नेमिंग कर दें तो दैट इज अल्फा बोल दे इसको, इसको हम बोल देते हैं बीटा, इसको हम बोल देते हैं गामा। तो टोटल हमारे पास में एज कितने मिले? 3, ए, बी और सी। और एंगल्स कितने मिलेंगे? तो एंगल्स मिलेंगे हमें अल्फा, बीटा और गामा। तो टोटल जो ए, बी और सी, ए, बी और सी है, ये या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर इक्वल ना भी हो। और जो अल्फ़ा, बीटा और गामा है, ये भी या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर इक्वल ना हो। तो ये अलग अलग कंडीशन के लिए जो ए, बी, सी, अल्फ़ा, बीटा, गामा है, हर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अगर यूनिट सेल है तो ये यूनिट सेल में जो एजेस हैं और जो एंगल है वो एंगल सेम भी हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है, जिसके बेसिस पे अलग अलग क्रिस्टलाइन लैटाइस फॉर्म होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इसमें? तो सबसे पहले एंगल्स बिटवीन एजेस may or may not be equal. Next point, its dimensions along the 3 edge, अगर 3 डायमेंशन के लिए डिस्कशन करें तो क्या क्या है? ए, बी और सी। तो ये क्या हो सकते हैं? दे मे बी और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो वहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा की वैल्यू सेम और डिफरेंट हो सकती है।